अब तक मैं आप सभी को ये बताता आया हूँ, समझाता आया हूँ, मेरे ग्रुप में भी और वीडियो पर भी मैंने हमेशा यही कहा है कि कोई भी अपसाइड 23,000 टेस्ट किए बिना या जो भी उसके गैप्स है वहां तक आए बिना कोई भी अपसाइड सस्टेन नहीं करने वाली। और मैंने आप लोगों को खासकर एक लेवल भी निकाल के दिया था, 24,200 250 मैक्सिमम। वो भी वर्स्ट केस में स्ट्रेच हुआ तो वहां तक मैं भी एक बार क्या था, 24,181 ये लेवल तक आज गया हूँ। ठीक है। वो लेवल पे जाने के बाद में 923,961 की मार्केट ने लो बना दी। 24,181 जाने के बाद में 23,961 की लो बना दी। एंड 24,090 के पास मैंने मेरे ग्रुप में बोला था कि ये लेवल पे सेल बनेगा, जो उसका सेंटर पॉइंट आता है। और लगभग लगभग वहीं तक आया मार्केट। 24,080 70 के आसपास तक आया और फिर वहां से फिर नीचे आया एंड जो इंट्राडे लो था उसको ब्रेक किया। चलो, अच्छी बात। ठीक है। अ, एक एक मुझे आज मेरे साथ एक अच्छी बात ये हुई है कि मेरे तीन पुराने क्लाइंट्स जो थे, तीन क्लाइंट्स थे जो लोग मिनिमम सर्विस के लिए थे, मतलब कोई मतलब बड़ी सर्विस के लिए नहीं था, मिनिमम सर्विस के लिए थे। और वो तीनों ही जो है आज अगेन दे हैव रीजॉइंड। तो थैंक यू वेरी मच फॉर बिलीविंग एंड कमिंग बैक एंड होप, नॉट होप, बिलीव के जो भी मैंने बोला है वो तो मैं पूरा करूंगा ही करूंगा। और इस बार कर लेंगे। ठीक है, इस बार हो जाएगा ये सब। मैंने जो है सोच समझ कर ही जो है ये एक छोटा मेंबरशिप मैंने शुरू किया हुआ है। वो इसलिए किया हुआ है बिकॉज माली हालत सभी को पता है आसपास क्या चल रहा है। भले आपके पास आज की तारीख में लाखों रुपए जेब में होंगे, पर मेरा कहने का मतलब ये है कि जो हमारे हमारे जो रोजिंदे खर्चे हैं उनमें बहुत बड़ी चेंजेस हो गई है। जो हमारे महीने के खर्चे रहे घर के, ये वो बहुत बड़ी चेंजेस हो रही है फिलहाल पिछले एक दो महीने से। एंड वो हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे। अब आने वाले दिनों में वो हालात कितने बिगड़ते हैं मैं नहीं जानता। सुधरेंगे पता नहीं। होपफुली एक एक एस्ट्रोलॉजिकल बिलीव है कि 11 तारीख से सब सुधर सकता है। ठीक है, हम उसमें नहीं जाते, वो बात की बात है। तो ये सब कुछ ध्यान में रख के ही मैंने एक छोटा सा मेंबरशिप शुरू किया था, जो उन लोगों को भी मदद रूप रहे जो छोटा ट्रेड करते हैं, एक लॉट दो लॉट से ट्रेड करते हैं, जिनका कैपिटल छोटा है। ठीक है। तो ये मैंने एक आज ही मैंने इंट्रोड्यूस किया था ये। और इस कंडीशन पे किया था कि 10 मई तक, आने वाले महीने की 10 तारीख तक आप इस छोटे मेंबरशिप में एनरोल कर सकते हैं। ये वन टाइम सर्विस होगा, आगे चल के ये सर्विस रहने वाला नहीं है। ठीक है, सिर्फ वन टाइम ये सर्विस है 3 महीने के लिए। और इसकी एक्सपायरी जो होगी ना वो होगी 31 जुलाई, ये साल का 31 जुलाई। ठीक है। तो ये 3 महीने की मेंबरशिप होगी, चार्जेस होंगे 3,000 के। इसमें कोई इंस्टॉलमेंट प्लीज, रिक्वेस्ट है सबसे, मुझे मतलब ऐसी शर्मिंदगी में मत डालिएगा कि मतलब मैं चाहकर भी आपको मना मतलब ना ले पाऊं। कोई इंस्टॉलमेंट नहीं होगा। और 3 महीने के बाद में ये सर्विस अपने आप बंद हो जाएगी। उसके बाद में अगर आपको मेरे साथ कंटिन्यू करना है तो या तो आप 6 महीने की या एक साल की या लाइफ टाइम की, जो भी आप चाहो उसमें आप एनरोल कर सकते हो। ठीक है। आप चाहे आज एनरोल करो, चाहे 1 तारीख को करो, चाहे 10 मई को करो, 31 जुलाई विल बी द लास्ट डेट। तो अगर आप आज एनरोल करते हैं तो पूरा मई, जून एंड जुलाई, इतने दिन आपके रहेंगे।
इसके अलावा जो 6 महीने का है वो है 5,000 में, 1 साल का लाइफ टाइम का, ये सब तो है ही। तो जो लोग भी ज्वाइन करना चाहे और ये मालूम करना चाहे कि किस तरह से क्या होता है, कैसे होता है, मैं ये कोई दावा नहीं करता कि लॉसेस ही नहीं होंगे, भाई देखो लॉसेस हो सकते हैं। और हाँ, इसमें ये जो 3 महीने की सर्विस होगी ना, उसमें इतना ध्यान रखिएगा कि इसमें आपको लेवल्स दे दिया जाएगा, आपको टारगेट दे दिया जाएगा। अगर आगे चल के आपको कंटिन्यू करना है, ठीक है, तो आप जुलाई खत्म होते होते 6 महीने वाले में शिफ्ट हो सकते हैं, या फिर 1 साल में, या फिर लाइफ टाइम में। ठीक है। जो रिकवरी की बात है ना, रिकवरी जो मैं बोल रहा हूँ, वो मेरे 6 मंथ वाले मेंबर्स, 1 साल वाले मेंबर्स और लाइफ टाइम वाले मेंबर्स के लिए ही होगा। 3 महीने वालों को भी रिकवरी करके मिलेगी, पर फिर उनको एनरोल करना पड़ेगा। ये कंडीशन है भैया। तो आप देख देख लीजिए। वैसे तो मेरा पूरा एम, मेरा पूरा फोकस यही रहेगा कि जो भी इसमें एनरोल करे अच्छा खासा प्रॉफिट ही बनाए। इनकेस अगर कोई लॉस वगैरह हो जाता है तो हम जो है 31 जुलाई से पहले ही जो है जितना बेस्ट हो सकेगा प्रोवाइड करके आपके लॉसेस रिकवर करवा देंगे। बावजूद इसके डिस्क्लेमर को ध्यान में रखें। ठीक है। या आप खुद से भी ट्रेड करना चाहें, ठीक है, जैसा आप सही समझो आप कर सकते हो। इसके अलावा एक बात और है, जहां मेरे कुछ क्लाइंट्स थोड़े अपसेट होंगे, बिकॉज हमारी 2 स्टॉक में पोजीशन अटकी हुई है। बाकी सारे पोजीशन हम धीरे धीरे करके वी आर कमिंग आउट इन प्रॉफिट। लेकिन कुछ पोजीशन है ऐसी जो हमारी अटकी है, लेकिन इत्मीनान रखें, मार्च सॉरी मई की है। और ये 2 दिन में ही जो है ना आपको उसमें बहुत बड़ी मूव आती हुई दिखेगी। ये मैं वीडियो के द्वारा मेरे क्लाइंटों को बता रहा हूँ कि वो 2 स्टॉक जो है ना, उसमें आपको ये 2 दिन में, कल परसों में ही जो है एक बड़ी मूव आती हुई दिखेगी। परसों आफ्टर मार्केट मुझे हम बात करेंगे, शायद तब तक जो है सभी का टेंशन बहुत हद तक कम हो चुका होगा। ठीक है। अब वीडियो तो मैं शुरू करूंगा, उससे पहले आई वुड लाइक टू यू नो मेक यू अंडरस्टैंड कैसे ये सिस्टम, ये मार्केट आपको आपको अननेसेसरी लॉस कराता है। आपको आपको लगेगा कि व्यू गलत हो गया, व्यू गलत नहीं होता। मैं आपको इसका जीता जागता एग्जाम्पल देता हूँ, नॉट नॉट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल यानी कि एक हकीकत है जिसको मैं एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, और वो इसी महीने की हकीकत है। एक हकीकत हमने पिछले महीने देखी थी, जहां पे लोढ़ा का कॉल मैंने बताया था, 22 रुपए का बाइंग था हमारा। और 2 तारीख को, 2 अप्रैल को वो कॉल हो गया था 2 रुपए 45 पैसे। और वही 2 रुपए 45 वाला कॉल हमने कहां पे बुक किया? 30 रुपीज पे बुक किया। ठीक है। तो ऐसा ही कुछ अभी हुआ है। 9 तारीख को, 9 अप्रैल को मैंने वो ट्रेड में सेल कॉल दिया था। ठीक है। आपने सुना होगा, मैंने अपने आपको अगर याद हो तो, कि मैंने कहा था कि एक बैंकिंग स्टॉक में वी आर सेल। वो बैंकिंग स्टॉक था एक्सिस बैंक। ठीक है। 1335, 1340 के आसपास हमने उसको सेल किया था। टारगेट था हमारा 1300, 1280, 1270 के आसपास आ सकता था। अब यहाँ पे मैं आपको चार्ट पे ले चलता हूं, और आप यहाँ पे कमीनापन देखिएगा, उस पर्टिकुलर स्टॉक के साथ में क्या किया, और आज उसको लाके एट लास्ट डे हमारे लेवल पे ले आए, सारे ऑप्शन के प्रीमियम खत्म करने के बाद। हालांकि मेरे 3 या 4 क्लाइंटों ने इसमें पोजीशन बनाई थी, जिसमें से 3 लोग जो है वो मई में शिफ्ट हो गए थे। सेम स्ट्राइक रेट, सब कुछ सेम था, बस एक 5 रुपए कुछ ज्यादा उनको लगा। और अप्रैल में जो भी उनका लॉस वगैरह था वो तो उनका मई में कवर हो गया, लेकिन एक क्लाइंट ने
नहीं किया रोल ओवर। लेकिन आज वो स्टॉक गिरा, ये मैं समझ। एक्सिस बैंक कहाँ पे बंद बंद कर रहा है देखिए। 1390 के पास, 89, मतलब 1289, 1285 की इसने जो है लो बनाई, और मैंने दिया था यहां पर 8 अप्रैल को, सॉरी, 9 नहीं, 8 अप्रैल को। 8 अप्रैल को मैंने इसमें सेल ट्रेड दिया था। 1335 की इसने हाई बनाई थी, 1333 पे क्लोज किया था, और 1335 पर हमने इसको सेल मारा था। मेरा ये जो है ना, मुझे मुझे लग रहा था कि ज्यादा से ज्यादा ये यहां तक जाएगा। ये जो मैंने ट्रेंड लाइन खींचा है, ये इसका एक बड़ा वाला रेजिस्टेंस है। और मैंने स्टॉप लॉस के साथ दिया था कि 1360 के ऊपर अगर क्लोज करे ना, तो आपका स्टॉप लॉस होगा। 1366 तक ये कैंडल बनी है, लेकिन 1353 पे क्लोज कर रही है। तो ये कैंडल तक हमारा स्टॉप लॉस हुआ नहीं था। उसके बाद क्या हुआ, इसने गैप अप, मतलब गैप अप नहीं, एक 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 अपसाइड दिया, लेकिन फिर पूरा का पूरा साइडवेज रहा। हालांकि मैंने बाद में मना ही किया था कि नहीं, ये कुछ कुछ वियर्ड मूव है, ये नीचे आएगा, इसको आप पकड़ के रखिए। ये यहाँ पे पूरा इसको साइडवेज किया, और यहां से इसको इसको ब्रेक किया। कब किया? 23 तारीख को। 23 तारीख से जो ये स्टॉक ने टूटना शुरू किया, ये यहां से 1384 से 1280, 1285, 4 दिन में आ गया, 4 ट्रेडिंग डेज में आ गया। ठीक है, रिजल्ट भले इसके जो भी आए हो, मैंने रिजल्ट को देख के नहीं, मैंने प्योरली चार्ट को देख के इसमें सेल दिया हुआ। पर यहाँ पे हमारे साथ क्या चीट हुआ, ये जो फालतू की मूवमेंट यहाँ पे बनी ना, इसको आप क्या बोलेंगे? कोई मतलब है इस मूवमेंट का? इट इज जस्ट अ डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे ये स्टॉक को बहुत डिस्ट्रीब्यूट यहाँ पे किया गया, और फिर यहां से इसको तोड़ना शुरू किया, तो 4 दिन में ये लेवल आ गया। हालांकि हमारा ऑप्शन तो हमने मई में शिफ्ट कर लिया था, लेकिन इस तरह से अगर किसी स्टॉक में सेल बनेगा ना, कुछ समय के लिए उसको साइडवेज कर देंगे, और फिर एकदम से गिराएंगे। हमारे वो दो स्टॉक के साथ भी ऐसा ही चीज होनी है। इसलिए मैंने ऑलरेडी उसको मई में शिफ्ट किया हुआ था। अब मैंने जब ये 8 तारीख को दिया था, 28 तारीख का एक्सपायरी था, 20 दिन थे हमारे पास, इसलिए मैंने अप्रैल का दिया। अदरवाइज मैं शुरू से ही इसको मई का मैं दे देता। बट एनीवेज, जो भी है, इस तरीके की चालूगिरी मार्केट में होती है। चलो, कोई बात नहीं। अच्छा, मैं आपको एक और मैसेज दिखाता हूँ, वो आप देखिए, एंड यू विल कम टू नो मैंने कब, और जो मैंने बोला था वो आज मार्केट में हुआ नहीं हुआ, क्या है। ये कभी का मैसेज है, पहले देखिए, फ्राइडे का है, ठीक है। फ्राइडे का मैसेज है, सीएमपी 56,000, बैंक निफ्टी स्पॉट में 56,150, 56,200 पर सेल करे। ये स्पॉट लेवल्स है। बाय में 54,000 पुट एट 54,000 पुट, और 54,500 पुट। 54,000 पुट उस वक्त चल रहा था 582, बाय इट अराउंड 550, 530 लेवल्स। मतलब 582 पे चल रहा था, अगर 530, 40, 50 के आसपास आवे तो उसको बाय करिए। मेरे कुछ क्लाइंटों ने इसको 540 पे बाय किया। ठीक है, उसके बाद में इसका प्रीमियम तोड़ा। किसका? ये पुट का। और बैंक निफ्टी 56,200 तक तो मेरा था ही कि भाई वहां तक जाएगा तो शॉर्ट ही बनेगा उसका। 56,480 समथिंग कुछ चला गया, कल भी वो लेवल तक गया था। और कल
ये 530 वाले ने क्लोज किया था कुछ 430-35 के आसपास, और आज ये 600 के ऊपर चला गया। मैंने ये कह के दिया हुआ था कि मंडे आईटी विल रिबाउंड एंड बैंक में फॉल, रिलायंस विल डिसाइड वेदर टू सपोर्ट निफ्टी और ब्रेक, बैंक निफ्टी का सेलिंग बाकी है। ठीक है, ये मैंने कह के दिया था कि बैंक निफ्टी का सेलिंग बाकी है। और आज जो ये मार्केट में गिरावट आई है ना, सबसे बड़ा हाथ रहा है बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी कहां तक चला गया देखो, 55,263 तक चला गया। और आज भी इसने क्या हाई बनाई, 56,138। यानी 56,200, 150 से 200 का लेवल का जो रेजिस्टेंस था वो परफेक्ट था। हालांकि कल थोड़ा ऊपर गया था, लेकिन क्लोज उसने वापस नीचे ही किया। ऊपर ऊपर कहाँ गया था, 474, 56 474 तक गया था। 56,264 पे उसने कल क्लोज किया, और आज आ गया। अब इसमें फ्यूचर वालों को चांदी हो गई, लेकिन ऑप्शन जो है ना वो 530 वाला कितना हुआ, 530 वाला 623 हुआ। 530 540 वाला 623 हुआ। क्यों? क्योंकि इंडिया विक्स सुबह में कुछ 2 2.5 3% कुछ नेगेटिव था, और ऊपर से एक्सपायरी है। तो प्रीमियम में आप लोगों को लॉसेस होते हैं, व्यूज में लॉस नहीं होता। हाँ, मेरे वो जो दो स्टॉक है जिसके बारे में मैं कह रहा हूं, उसको वियर्डली भगाया हुआ है, अननेसेसरी। कोई वॉल्यूम नहीं है, पिछले 3 दिनों से कोई वॉल्यूम नहीं है उसमें, स्टॉक चल रहा है। वो जब गिरेगा, एक ही बार में 5 से 8% आपको नेगेटिव करके दे देगा। और मेरे मेरे ख्याल से उसकी शुरुआत कल या परसों में ही हो जानी चाहिए। वो भी मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा, वो दो स्टॉक कौन से है कौन से नहीं, लेकिन हो जाने के बाद करूँ। तो मैंने ही फिलहाल ये बैंक निफ्टी को होल्ड करने को ही बोला हुआ है, कि भाई बैंक निफ्टी को होल्ड करें। और जो भी लेवल्स है दिए हैं वहां तक आना चाहिए। उसके बाद में मैंने वेडनेसडे के दिन अल्ट्रा अपना, सॉरी, ये क्या कहते हैं, यूनाइटेड स्पिरिट 1395 पे सेल दिया हुआ था। 1370 का मे का मैंने पुट लेने बोला था, 30 रुपए 31 रुपए पे। टारगेट था 1300, 1250, 1200। ये हमने पिछले बुधवार को लिया था। और आज यूनाइटेड स्पिरिट का क्या रेट है वो हम चेक करेंगे। अल्ट्राटेक सीमेंट पुट का होल्ड करना, एंड अप्रैल का होल्ड करना एंड शिफ्ट टू मे। ठीक है, 11,500 का पुट मैंने 175 पे लेने बोला था एक लॉट। और मैंने वो कहा था कि अप्रैल का अगर होगा ना तो उसको होल्ड रखना, उसमें से हमको निकलने मिल मिल जाएगा। लेकिन आज मैंने यही बोला है कि अप्रैल का इसमें से कवर करेंगे, यानी कि जो हमने मई का लिया हुआ ना उसी में पूरा सब अप्रैल का भी कवर हो जाएगा। 11,500 से लेके 11,200 तक ये स्टॉक को होल्ड करना। आइए अब चल के देखते हैं यूनाइटेड स्पिरिट का क्या हुआ, और अल्ट्राटेक सीमेंट का क्या हुआ। यूनाइटेड स्पिरिट, जो हमारा 30 रुपए का कॉल था, उसने क्या हाई बनाई, 42 की बनाई। वी आर होल्डिंग इट, हमने अभी तक इसको कोई बुक नहीं किया। ठीक है। और अल्ट्राटेक सीमेंट जो हमने 11,500 का पुट लिया हुआ था मई का, 175 पे, वो हुआ है 236। आज भी इसने 160 की लोग बनाई कुछ, और 236 की इसने फिलहाल हाई बनाई है। ये कम से कम भी जो है 400 तक मुझे लगता है जाना चाहिए। ये जो पुट है ना, ये 400 तक जाना चाहिए, तो हमारा अप्रैल वाला जो कुछ भी है सब इसमें कवर हो जाए, इनफैक्ट प्रॉफिट हो जाए। ठीक है। चलिए एक और चीज मैं यहाँ पे शेयर करता हूँ आपसे।
जो मैंने कहा ना, मेरे 3 क्लाइंट्स आए हैं, उनका मैसेज नहीं है ये। एक नए नए क्लाइंट है जो आज ही जिन्होंने ये किया हुआ है। ये मेरी वो 3 महीने वाली जो मैंने सर्विस बताई ना, उसको एनरोल किया था। ये ये इन्होंने कुछ मुझे 12:08 को मैसेज भेजा था। ये लिखते हैं कि थैंक यू, आज ही ज्वाइन किया 3 मंथ का, और आज ही आई मेड 4K प्रॉफिट। यानी एक ही दिन में मेरी मेंबरशिप चार्ज कवर हो गया। अब मेरा भी कॉन्फिडेंस बढ़ गया। आपका शुक्रिया है, थैंक यू। निफ्टी और जेएसडब्ल्यू स्टील का ट्रेड लिया था आपके कहने पर, और 4K सिर्फ जेएसडब्ल्यू में ही बना निफ्टी होल्डिंग में। अब मुझे ये नहीं पता इन्होंने फ्यूचर लिया था, पुट लिया था, क्या क्या लिया था। जेएसडब्ल्यू स्टील, चलो मैं जेएसडब्ल्यू स्टील बताता हूँ आपको। ठीक है। जेएसडब्ल्यू स्टील हमारा सेल था, पहले भी इसमें सेल हमने किया हुआ है। पहले भी जो है ना, हमने इसमें सेल पोजीशन लिया हुआ था। और कल मैंने 16 रुपए पे इसका 1220 स्ट्राइक रेट का मैंने पुट लेने बोला था मेरे ग्रुप में। ठीक है, इन्होंने जो लिया है ना, ये 1260 का रेकमेंडेड था। ठीक है, कि भाई 1260 का आप ले लेना, क्योंकि उनको इंट्राडे चाहिए था। मतलब इंट्राडे में मैं, अगर मुझे मिल गया तो मैं निकल जाऊंगा और फिर निफ्टी होल्ड करूंगा। तो इसलिए वो शायद जल्दी निकल गए, वरना इनको ज्यादा प्रॉफिट हो। क्योंकि कल ये देखते हैं अभी इसमें कैसी क्या गिरावट आती है। तो हमारा 16 रुपए वाला जो कल था ना, इसमें हमने पहले भी ट्रेड लिया हुआ था और प्रॉफिट का बनाया हुआ था उसके बाद में। तो 16 16 रुपए पे कल हमने लिया हुआ था, वो आज 12 रुपए 65 पैसे हो गया, और 17 रुपए 65 पैसे की हाई लगे। ठीक है, मतलब फिलहाल हमारे भाव भाव पर ही है। पर ये भाई साहब को आज प्रॉफिट हो गया। यानी कि अगर उन्होंने आज ही 3,000 में ये सर्विस को ज्वाइन किया है, एंड टुडे ओनली ही इज मेकिंग 400, सॉरी 4,000 का प्रॉफिट, तो उनका पैसा तो आज एक ही ट्रेड में, एक ही दिन में कवर कवर हो गया। भैया देखिए, अभी भी मैं कह रहा हूं, पांचों उंगलियां एक बरोबर नहीं होती, भले वो एक ही हाथ पे जुड़ी हो। यानी कि जितने भी मेंबर्स मुझसे जुड़े हैं, सभी लोग प्रॉफिट करें, ये होना तो यही चाहिए, पर कभी कभी नहीं हो पाता। लेकिन जिसका प्रॉफिट होता है, मैं वहां पे, यहाँ पे ये सब कुछ शेयर करता हूँ। और जिनका अगर इनकेस लॉस होता है, तो वो उनके प्रॉफिट होने के बाद मैं यहाँ पे शेयर करता हूँ कि भाई ये बंदे का इतना लॉस हुआ था, ये रिकवर हुआ, और आज ये मैं यहाँ पे आपसे शेयर कर रहा हूँ। ठीक है। तो तभी मैं कह रहा हूँ, एक मौका खुद को दे के देखिए। ऐसा मैं नहीं कह रहा कि आप ज्वाइन करेंगे तो आप सभी कुछ रिकवर कर लेंगे, हजारों लाखों रुपए कमाएंगे। ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ मानना भी नहीं आप, और ये उम्मीद से ज्वाइन भी नहीं करना। हाँ, लेकिन इतना उम्मीद रख सकते हैं, एक भरोसा रख सकते हैं कि जो भी यहाँ पे आपको दिया जाएगा, जो भी आपको यहाँ पे बताया जाएगा, वो बहुत एक्यूरेट और सही ढंग से बताया जाएगा। एक सही सही गाइडेंस आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, क्योंकि आपके प्रॉफिट में ही मेरी भलाई है। क्योंकि आप प्रॉफिट करेंगे तो आप बने रहेंगे, आप बने रहेंगे तो मेरा चैनल ग्रो करेगा। और मेरा मकसद ही है कि जितना बेस्ट हो सके और जितने लोगों को हो सके बेनिफिट हो। और इसीलिए जो लोग भी फिलहाल अभी किसी भी तरह की क्राइसिस से गुजर रहे हैं, मेरा सपोर्ट तो रहेगा उनको हमेशा ही। बस आप एक छोटा सा मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं, 3 महीने का। ये एक वन टाइम अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आगे आगे चल के ये नहीं रहने वाली। ये 3 महीने के लिए ही मैंने ये मतलब प्लान रखा हुआ है। उसके बाद में सब 6 महीना, एक साल, वही सब कुछ हो जाएगा। तो अगर आप आज एनरोल करेंगे, तो आपको कल परसों प्लस 1 तारीख से लेके 1 मई से लेके 31 जुलाई तक आपको 3 महीने का पूरा 90, जो भी दिन होंगे, जितने भी होंगे, वो पूरा आपको सर्विस प्रोवाइड होगा। ठीक है, तो डोंट वेस्ट योर टाइम।
एंड व्हाट्सएप 9082503553। डिस्क्लेमर ध्यान में रखिएगा, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं, लेकिन मेरी पूरी कोशिश यही रहेगी कि जितना बेस्ट हो सकेगा मैं यहाँ पे सपोर्ट करूंगा, बिकॉज मैं ये सब से गुजर चुका हूँ एंड आई नो व्हाट इट मीन्स कि जब आपका अकाउंट खाली हो जावे, आपको लॉसेस हो जावे, तो क्या नींद नहीं आती, खाना खाने का मन नहीं करता, वो सब मुझे पता है। ठीक है, तो मैं भी यही कोशिश में हूँ कि भाई जितना हो सके लोगों को इस सब से गुजरना ना पड़े, तो सही ढंग से उनको भी ट्रेड करने का अपॉर्चुनिटी मिले और अच्छी आमदनी वो कर पाए। अगर लॉसेस होंगे तो हम उसको रिकवर करेंगे। बस बने रहे, जुड़े रहे और ढंग से काम करें। ठीक है, लाइफ है, कल भी हम रहेंगे, तो आज ही सब कुछ कर लेना है ऐसा मत रखिए, ऐसे से मत मत रखिए, कल का दिन है। ठीक है, तो एक मौका दीजिए खुद को, मेरी तरफ से ये एक मौका है आप सभी के लिए। अपॉर्चुनिटी को है, उसको ग्रैब करें और व्हाट्सएप करें। अब चलिए कल के लिए फटाफट व्यू ले लेते हैं, बहुत बातें कर ली। कल क्या लग रहा है भैया? कल तो मंदी ही लग रही है। अब ये तो इतना गिरा है, 10 EMA के नीचे क्लोज कर रहा है। कोई भी अपसाइड इज नॉट गोइंग टू सस्टेन, इतना तो मैं कहूंगा। कोई भी अपसाइड सस्टेन नहीं करेगी। लेकिन अब ये जो है ना 10 और 20 के बीच में अटका हुआ है। 10 EMA इज 24,070, 20 EMA इज 23,955। जिस किसी साइड भी तोड़ेगा एक 50-100 पॉइंट ऊपर निकल सकता है, यानी कि वही सारे लेवल्स आ गए फिर से, 24,200 ऊपर में। और फिर नीचे में तो अगर ये लेवल तोड़ता है, कौन सा, 20 EMA 23,955, देन मे बी 850, 650, ये सारे लेवल्स ओपन हो जाएंगे। सीधा सीधा ये वाला लेवल ओपन हो सकता है, जो आता है 700, 720। ये जो गोल्डन लाइन है ना, येलो लाइन, ये वाला लेवल। ठीक है, तो अगर कल निफ्टी किसी रीजन से 2470, 90 अगर क्रॉस करता है, देन 24,200 पर उसका सेल बनेगा। 180, 200, 250, ये लेवल पे सेल बनेगा। मतलब मार्केट फिलहाल वही रेंज में, ऊपर गया 200 के आसपास जाता है सेल करो, और नीचे 955 के आसपास आया, 900 के आसपास आया, तो उसको तोड़ने का वेट करो। ठीक है, अगर आपने 200 के आसपास अगर शॉर्ट मारा है तो ये लेवल पे एक बार बुक करें, ऑलरेडी अगर आपकी पुट पड़ी है तो। वरना फिर एक ट्रेलिंग ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के काम करें। तो यही सब कुछ है, अब ध्यान में रखें। चलिए एक बार फटाफट ये चेक कर लेते हैं अपना कमोडिटी, कि भाई कमोडिटी में क्या हो रहा है, बिकॉज बहुत टाइम हो गया मैंने कमोडिटी चेक ही नहीं किया आप लोगों के साथ। गोल्ड में मेरे क्लाइंट का कहना था कि अभी वो जो इनका मॉनेटरी पॉलिसी आएगा फॉरेन से, तो गोल्ड में एक गिरावट आ सकती है। देखिए गोल्ड है ना एक्चुअली साइडवेज हो रखा है, मेरी यहाँ पे समझ नहीं आ रही है इसकी मूवमेंट। एक तो ये इसका बॉलिंजर एकदम नैरो हो रहा है। अब जब भी नैरो बॉलिंजर हो ना, तो या तो बहुत बड़ा ब्रेकआउट आएगा, बहुत बड़ा ब्रेक डाउन आएगा, कुछ भी आ सकता है यहाँ पे। अगर कोई करना चाहे भी तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि भैया कॉल और पुट दोनों लेके काम करिएगा। बिकॉज जब ये बॉलिंजर नैरो होता है ना, तो ब्रेकआउट वो ऊपर में भी दे सकता है, ब्रेक डाउन नीचे में भी दे सकता है, और जिस तरफ आएगा एक बड़ी मूवमेंट के साथ आएगा। तो ये बात को थोड़ा ध्यान में रखें। क्रूड क्रूड तो भैया चलो, ये तो मतलब अभी उबल रहा है क्रूड। क्रूड बढ़ेगा तो ऑब्वियसली हमारे मार्केट पे प्रेशर आएगा, और बहुत गंदा वाला प्रेशर आएगा। फिलहाल तो 3.5, 3-3.5% क्रूड भाग रहा है। 105 के करीब ब्रेंट है, और WTI इज अराउंड 92, सॉरी 99, 100। लेट्स सी क्या होता है इसमें। जो हिसाब से डाउ फ्यूचर्स बता रहा है ना, वो हिसाब से वर्ल्ड, ये क्या कहते हैं अपना, यूरोप मार्केट नहीं भाग रहे। तो ये जो डाउ फ्यूचर्स है मेरे हिसाब से ये फेक मूव है। और एक बार क्रिप्टो देख लें, क्रिप्टो का मूवमेंट पता चलेगा। क्रिप्टो में एक 10 EMA के नीचे आया हुआ है, तो क्रिप्टो के बिटकॉइन के लिए जो लेवल बनेगा वो ये बनेगा, 75, 300 से लेके 400।
ठीक है, 450। क्या आ रहा है ये वाला लेवल, क्या आ रहा है? 75,000, 75,450 से 500, ये लेवल फिलहाल बिटकॉइन के लिए आ रहा है। ये लेवल तक वो एक बार आना चाहे तो आ सकता है, वहां पे शायद उसको सपोर्ट मिले। और अगर ये लेवल को ब्रेक करा तो फिर भगवान ही मालिक है बिटकॉइन का। यहाँ तक ये लुढ़क सकता है 72,200, 300 तक। ठीक है। तो आई होप निफ्टी के लेवल्स आप लोगों को समझ में आ गए होंगे, तो वो हिसाब से कल देखिएगा, जैसे आप चाहो वो हिसाब से ट्रेड करिएगा। और जो लोग भी ज्वाइन करना चाहे व्हाट्सएप करिएगा। डिस्क्लेमर को ध्यान में रखिएगा। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। और बस खुद भी खुश रहें, दूसरों के लिए भी दुआ करें। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू ऑल टुमारो।